अरेंज कर रहे हैं ना। टीचर को कॉन्सेप्ट हम कैसे पढ़ाएंगे? फर्ज करें पास पेपर में से पेपर आ गया, मेरा ये स्टूडेंट है, मुझे ये कहे सर आप पागलों की तरह कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं, तो पेपर ही पास पेपर में से आता है, और मैं फिर पास पेपर पढ़ाता हूँ, फिर कॉन्सेप्ट दे दिए तो। अच्छा, सुपर पोजिशन, इनका एक ना मेंटेन स्टैंडर्ड होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली चले वरना मसला हो। सुपरपोजिशन में जी जितना हम पढ़ चुके हैं उसके आगे हम शुरू करने लगे थे, और हमने एक हेडिंग लिखी थी स्टेशनरी वेव्स। हमने एक हेडिंग लिखी थी स्टेशनरी वेव्स। स्टेशनरी वेव्स अच्छा, स्टेशनरी वेव्स की पार्शियल इंटरफेरेंस नहीं, अच्छा ठीक है ठीक है, फिर मैं वही वाली नोट आप समझ आ गया। उसके बाद ये है ना, ये था ना, ये हम कर रहे थे, ठीक है। ये ड्राइंग आपने नहीं बनाई हुई, आपका पहला दिन है, फिर ड्राइंग मुझे दोबारा बनवानी पड़ेगी, शुरू से फिर कर लेते हैं। एक क्वेश्चन लिखो, लिखो जी, एक वेव आपको दिखाई हुई है, ये है जी वेव। अगर कैम्ब्रिज ने इस बार पेपर पास पेपर में से बनाया, मैं रिजाइन करता हूँ और कैम्ब्रिज को मेल करके मैं रिजाइन करूंगा टीचिंग से। अगर कैम्ब्रिज ने पेपर पास पेपर में से बनाया, मैं टीचिंग छोड़ दूंगा, कुछ भी करूंगा टीचिंग में, क्योंकि 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 पता है क्या, ये फिर अनफेयर, बेटा अनफेयर है ना। बच्चा मेहनत करके आता है, आपने अगर पास पेपर में से इम्तिहान बनाना तो फिर सिंध बोर्ड बना दो ना। फिर हमें जो मसला आता है ना, मैं ये सिखा रहा हूँ, ठीक है। फिर एक बच्चा मेरे पास आएगा, फर्ज करें आ जाए, वो मुझे आके कहेगी सर आपने मेरा दिमाग खराब कर दिया, वो पेपर के रट्टे मार के मेरा ग्रेड आ जाना था। अब मसला यहाँ पे फिर ये आ जाता है कि अगर फर्ज करें मैं इस टाइम पे सीधा सीधा तुम्हें पास पेपर करवाने शुरू कर दूँ, और कैम्ब्रिज ने कॉन्सेप्ट दे दिए, और मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ, कॉन्सेप्ट तुम्हें आते हैं, वो किसी सर्टेन ईयर का जब पेपर देंगे, 2-3 बच्चे होंगे जिन्होंने बहुत कम पढ़ा होगा, 3 दिन बैठ के बस पास पेपर किए होंगे, बाई चांस वही वाले सवाल किए होंगे। जब तुम सारा साल मेहनत करोगे और वो बच्चे 3 दिन में वही वाले सवाल करेंगे, उन्होंने तो वो सवाल किए हुए, तुमने नहीं किए हुए, उनका ग्रेड आ जाएगा। जब उनका ग्रेड आएगा तुम कहोगे यार हमने तो साल पढ़ा है, पागलों की तरह कॉन्सेप्ट सीखे, इन्होंने बस 3 दिन में पेपर किए, इनका ग्रेड आ गया, तो तुम डिस्करेज हो गए या नहीं हो गए? तो एज अ टीचर मैं इसको एडजस्ट कहाँ पे करूंगा? ये मसला हो जाएगा ना कि मैं पेपर कराऊं या कॉन्सेप्ट कराऊं। अच्छा देखें, अब जो है ये हो गई वेव, लानत भेज के रिजाइन करूंगा, ये नहीं। अच्छा, ये हो गई हमारे पास वेव। अब इस वेव को आप लेबल कर दे वेव एक्स। अच्छा, अब इसके साथ दूसरी बात ये हो गई, क्वेश्चन का ए पार्ट लिखो, लिखो ड्रॉ एन अदर वेव, draw another wave, wave y, draw another wave, wave y, which leads wave x by 90 degrees। अच्छा, जब हम वेव बनाते हैं तो x एक्सिस पे डिस्टेंस होता है या टाइम होता है? जब हम वेव बनाते हैं तो x एक्सिस पे वी हैव डिस्टेंस, ये लिख लो। और डिस्टेंस में लीडिंग कहां पे होता है, आगे या पीछे? और जब लीडिंग लैगिंग बनाना होता है तो पहले डिग्रीज को लैम्डा में कन्वर्ट करते हैं। 90 डिग्रीज का क्या मतलब है, करें 90 डिग्रीज ओवर 360 डिग्रीज, आपने हमेशा ये काम करना है। जो आपको गिवन है उसको 360 पे डिवाइड करें, 90 ओवर 360 कितना आंसर आ गया? 1/4। अब मैं वेव के बनाता हूं 4 पार्ट्स फॉर एग्जांपल। अब अगर मैं हर वेव के 4 पार्ट्स बनाए 4 पार्ट्स फॉर एवरी वेव, ये मैंने वेव को आधा कर दिया, यस और नो? ये मैंने वेव को आधा कर दिया। अब आधे को अगर मैं फर्दर आधा करूंगा तो कितना हो जाएगा? अगर हाफ को मैं फर्दर हाफ करूंगा तो इट विल बिकम क्वार्टर, तो ये हो जाएगा लैम्डा बाई 4, ये भी हो जाएगा लैम्डा बाई 4, ये हो जाएगा लैम्डा बाई 4, लैम्डा बाई 4, लैम्डा बाई 4 एंड सो ऑन।
अच्छा, अब दूसरी वेव कहां से बनेगी? λ/4 आगे से बनाएंगे, लीजिए λ/4 आगे से अगर बनेगी तो दूसरी वेव स्टार्ट होगी इस जगह से, यानी कि आप यूं कह लें कि ये पॉइंट जो P है अब वो दूसरी वेव पे बन जाएगा ये पॉइंट P। ठीक है, अब वेव जब यहां से स्टार्ट होगी तो हर पॉइंट आगे शिफ्ट होता जाएगा, ये हो गया। और एम्पलीट्यूड और वेवलेंथ ऑब्वियसली सेम, कुछ नहीं बताया हुआ तो सेम रखो, कुछ नहीं बताया हुआ तो सेम रखो, कुछ बताया हुआ होगा तो उसको फॉलो करेंगे, कुछ नहीं बताया हुआ तो उसको सेम रखेंगे। यहां तक पहुंच गए, यहां तक पहुंच गए, यहां तक पहुंच गए और यहां तक पहुंच गए। इस वेव को हम लेबल करेंगे, ये एन अदर वेव है, वेव वाई, ये है वेव वाई। आला बेटा यहां तक कोई कंफ्यूजन? नाउ हाउ मेनी वेव्स आर देयर? देयर आर टू वेव्स एंड दे आर ओवरलैपिंग, देयर आर टू वेव्स एंड दे आर ओवरलैपिंग। अब आप आ जाएं जरा क्वेश्चन के बी पार्ट में। क्वेश्चन का बी पार्ट लिखें, व्हाट टाइप ऑफ इंटरफेरेंस इज देयर? व्हाट टाइप, नहीं बेटा ऐसे ना करें, what type of interference? बेटा they are neither in phase nor out of phase, 180 का phase shift भी नहीं है। what type of interference is there? तो क्या आंसर होगा? it is partial interference। अब partial interference का रिजल्टेंट कैसे बनेगा? सी पार्ट लिखें, draw the resultant of interference। अब ये तो बड़ा मुश्किल सवाल आ गया ना, draw the resultant of the interference। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जीरो में कोई भी चीज ऐड करें क्या आ जाएगा? जीरो में कुछ भी ऐड करें, 0 + 3 3, 0 - 3 -3, जीरो में कुछ भी ऐड करेंगे वही आएगा। जीरोस को लेबल कर दो, जितने जीरोस हैं रेड वाले उनको लेबल करो, ये सारे जीरो हो गए किसके? रेड के। अच्छा, रिजल्टेंट के लिए मैं यूज करूंगा ब्लैक डॉट। मेरा ब्लैक कलर का जो डॉट है वो किसके लिए होगा? या चले ब्लैक और रेड हो गया, पर्पल मैं रिजल्टेंट के लिए करता हूं। मैं रिजल्टेंट को पर्पल से रिप्रेजेंट करूंगा। 0 + एनीथिंग इज एनीथिंग, 0 + एनीथिंग, जीरो में कुछ भी ऐड करेंगे तो आंसर वो चीज होगी। तो देखें, रेड वाले जीरो में जब ब्लैक वाली वेव को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आता जाएगा? ब्लैक वाली। अच्छा ये समझ, मैं ये कह रहा हूं कि मैं इस रेड वाली जगह में जब ये ब्लैक वाली जगह ऐड करूंगा तो रेड वाली जगह तो जीरो है, तो आंसर कौन सी जगह आ जाएगी? ब्लैक वाली जगह। यानी कि रेड वाली वेव जब जीरो होगी तो ब्लैक वाली वेव रिजल्टेंट होगी, जब रेड वाली वेव जीरो होगी तो ब्लैक वाली वेव रिजल्टेंट होगी। इन दैट केस ये रिजल्टेंट, यहां पे 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 ये रिजल्टेंट। अच्छा मेरा एक क्वेश्चन है, जहां पे ब्लैक वाली वेव जीरो होगी वहां पे रिजल्टेंट कौन होगा? बताएं। रेड वाली वेव। तो जहां पे ब्लैक वाली वेव जीरो है उनको हाईलाइट करो, जब उनको ये जगह, ये जगह, ये जगह, ये जगह और ये जगह। जहां पे ब्लैक वाली वेव जीरो होगी वहां पे रिजल्टेंट कौन होगा? रेड वाली वेव। ये बना, उसके बाद ये बना, ये बना, ये पर्पल वाले डॉट्स रिजल्टेंट, पर्पल वाले डॉट, जहां पे एक जीरो वहां पे दूसरा आंसर, जहां पे दूसरा जीरो वहां पे पहला आंसर। यानी कि एक वेव के जीरो पे दूसरी वेव रिजल्टेंट। बात समझ आ गई? यहां पे ये हो गया, यहां पे ये हो गया, दीज पर्पल डॉट्स आर द रिजल्टेंट। अच्छा मेरा एक क्वेश्चन है, जहां पे किसी चीज का साइन चेंज होता है प्लस माइनस, उसके बीच में जीरो होता है या नहीं होता? कोई चीज +3 से -3 में जा रही है और कंटिन्यूअस है, जीरो से गुजरे बगैर जा सकती है? तो फिर जीरो होगा ना बीच में। माइनस प्लस, हर माइनस प्लस के इन बिटवीन जीरो होगा या नहीं होगा? होगा। सो दिस इज द प्रिंसिपल, और सेंटर में होगा। माइनस प्लस के बीच में इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव कैंसल आउट होंगे और ये रिजल्टेंट क्या बन जाएगा? यहां पे फिर से
आइए समझिए, ऊपर से गया जहां पे एक साइड प्लस है एक साइड माइनस है, पर्पल वाले डॉट हैं आपके रिजल्टेंट। ठीक है, मैं दो डॉट्स लेता हूं, मैं कहता हूं ये है ए और ये है बी। ए और बी के इन बिटवीन, क्योंकि ए है नेगेटिव और बी है पॉजिटिव, हर पॉजिटिव और नेगेटिव के इन बिटवीन वी हैव जीरो। प्लस और माइनस जब कैंसल आउट होंगे तो आंसर क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा जीरो। आगे ये प्लस ये माइनस, इसके बीच में होगा जीरो। ये प्लस ये माइनस, बीच में क्या होगा? बीच में होगा ये जीरो। ठीक है जी, ये प्लस वाली साइड ये माइनस वाली साइड, कैंसलेशन हो, कोई कंफ्यूजन? अच्छा, फिर ये हो गया माइनस और ये हो गया प्लस। आला बेटा, इस प्लस माइनस के इन बिटवीन जीरो होगा या नहीं होगा? होगा। ये प्लस ये माइनस और बीच में क्या होगा? जीरो। नाते जाओ, आगे देखते हैं। आगे प्लस माइनस कहां पे है? ये प्लस ये माइनस और बीच में क्या होगा? फिर बीच में कहीं ना कहीं जीरो तो होना ही। ये प्लस ये माइनस और बीच में भाईजान, कहानी आ गई समझ? लो जी, बन गया आपका रिजल्टेंट। अब जितने पॉइंट आपको मिल चुके हैं इसके साथ आप इजीली रिजल्टेंट कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो मैं बनाता हूं, आप देखते हैं। मैंने इन सारे पर्पल वाले डॉट्स को ज्वाइन कर दिया। फिर से देखो, दो मीन पोजीशंस के इन बिटवीन या तो क्रेस्ट होता है या ट्रफ होता है। दो मीन पोजीशंस के इन बिटवीन या तो क्रेस्ट होता है या ट्रफ होता है। अब देखो, एक मीन पोजीशन ये वाली, एक मीन पोजीशन ये वाली, इसके इन बिटवीन या तो होगा क्रेस्ट या होगा ट्रफ। तो पॉइंट्स क्या बता रहे हैं? इट्स अ क्रेस्ट और इट्स अ ट्रफ। इट्स अ क्रेस्ट, ये रिजल्टेंट का क्रेस्ट। आगे समझ? अच्छा, अब अगर इसी तरह का फोकस करते हैं इस जगह पे, ये देखें, एक यहाँ पे हो गया डॉट, दो डॉट्स यहाँ पे हो गए और एक डॉट यहाँ पे हो गया। मैं किन डॉट्स की बात कर रहा हूँ? ये जो मैंने फोकस किया, तो इट्स अ ट्रफ नाउ। मेरा मेथड समझ आ गया? इट्स अ ट्रफ। ठीक है, आगे चलते हैं। अगले ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट, क्या बनेगा यहाँ पे? क्रेस्ट या ट्रफ? क्रेस्ट। आगे चलते हैं। अच्छा, अब देखें, एक हमने जीरो शायद अभी मिस किया हुआ, वो बनाना है हमने। ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव के इन बिटवीन जीरो होगा या नहीं होगा? जहां पे रेड वाले का प्लस ब्लैक वाले के माइनस को कैंसल आउट करेगा, जहां पे रेड वाले का प्लस ब्लैक वाले के माइनस को कैंसल आउट करेगा, वहां पे क्या हो जाएगी वेव? जीरो हो जाएगी। ये नहीं, ठीक है। और अगर मैं कंप्लीट करूंगा तो इट्स लाइक दिस। ये मैंने जो पर्पल कलर से बनाई हुई है, दिस इज द रिजल्ट। जो मैंने पर्पल कलर से बनाई हुई है, दिस इज द रिजल्टेंट। मेथड क्या था? पहले जहां पे एक जीरो होगी दूसरा रिजल्टेंट, जहां पे दूसरे वाली जीरो होगी वहां पे पहले वाला रिजल्टेंट। जब हमने वो सारे पॉइंट बना लिए, फिर प्लस माइनस जहां पे साइन चेंज हो रहा है उसके बीच में जीरो होगा। जब सारे पॉइंट बन गए, वेव कंस्ट्रक्ट कर दो। अच्छा, पीछे से अगर मैं इस वेव को कंप्लीट करूंगा, क्या बन जाएगा? ये एक और बात, फर्स्ट करें आपसे पूछें कि एम्पलीट्यूड कितना होगा, तो मैं जनरली अगर बात करूं, फर्स्ट करें अगर ये वैल्यू थी 2, तो 2 + 2 कितना हो जाएगा? 4। दो है ना? देखें, जहां पे इंटरसेक्शन हो रहा है, अगर हर एक की वैल्यू है 2, तो 2 और 2 मिलके कितना हो जाएगा? 4। अच्छा, फर्ज करें अगर यहाँ पे जो इंटरसेक्शन है नीचे वाले पीक पे, ये वैल्यू -2 है, तो -2 और -2 मिलके कितना हो जाएगा? यानी कि जहां पे पीक्स बन रहे हैं वहां पे इंटरसेक्शन है। तो एक वेव की वैल्यू अगर 1 होगी तो 1 और 1 2, 1.2 और 1.2 2.4, जो भी वैल्यूज होंगी वो ऐड अप हो जाएंगी। आइडिया समझ आ गया? कभी कभी वो आपको क्वेश्चन देगा जिसमें ग्राफ पेपर पे दो वेव्स बनी होंगी और वो कहेगा रिजल्टेंट बनाओ, मेथड यही होगा। और पीक की जो वैल्यू है वो कैसे डिसाइड होगी? इस तरह से। डन। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं जो फुल्ली आप लोग खुद करेंगे। क्लियर है? यहाँ तक दिखे क्वेश्चन? क्वेश्चन लिखो जी। ये आपके पास है जी एक,
ये आपके पास है एक वेव, इसको आप लेबल कर दो वेव ए, क्वेश्चन का ए पार्ट। इस फिगर को आप कह दो फिगर 1। लिखो ऑन फिगर 1 ड्रॉ an other wave B, such that wave B has same wavelength and amplitude and leads A by 90 degrees। हाँ जी बच्चों करो फटाफट। चलो जी बच्चों, मैं आपका चेक करता हूँ आपने बनाया है या नहीं बनाया, क्या बनाया। नहीं वो ठीक है, इसको आगे करेंगे, लेकिन पूरी तरह से ठीक है। थोड़ा सा और सोचो यार, ये तुमने 180 का बनाया, मैंने 90 का दिया ना, 180 का बना दिया। नहीं, एक काम करो, दोबारा आपका सही, आपका काफी आपका सही नहीं, कंप्लीट कर और इसका लेकिन सही कर। अब कैम्ब्रिज ने ना हमें भी कंफ्यूज किया हुआ है एज अ टीचर। एक ऑप्शन ये है कि बच्चों को बिल्कुल कॉन्सेप्ट ना पढ़ो, सीधे पास पेपर कराओ और काम करवा दिया, आप गए कॉन्सेप्चुअल पेपर आ जाते। और अगर कॉन्सेप्चुअल पढ़ाया और आपको रगड़ के भेजा और फिर पास पेपर में से आ गया, दोनों होना चाहिए। लेकिन ये कैम्ब्रिज वाले ना अपनी उस स्कीम को फॉलो करें ना कि वो अनसीन पेपर बनाए, कॉन्सेप्ट आगे परसेंटाइल, फिर परसेंटाइल लो होगा तो उससे तुमने लैग करवा दिया, नहीं पीछे से बना अभी ठीक, लेकिन पास हो थोड़ी ड्राइंग इंप्रूव करो, आपकी ठीक होगी मुझे पता है। ऐसे करके दिखाओ, जो उसकी है वही आपकी होनी चाहिए, मैच करो वैसे ही है बस, ठीक। अच्छा अब देखो भाई, अब जो है कितने का फेज शिफ्ट है, 90 का। तो अगर मैं 90 को डिवाइड करता हूँ 360 पे, क्या बन जाएगा, 90 over 360 is 1/4। अब अगर मैं हर वेव के 4 पार्ट्स बनाता हूँ, ये देखें, आधी वेव आधी वेव आधी वेव, आधी की फिर से आधी, हर पार्ट कितना को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इट्स अ क्वार्टर। बेटा ये काम किया करो, ये काम। अब लैगिंग है या लीडिंग है, लीडिंग का मतलब होता है आगे से, तुमने लैगिंग कर दिया, इसका मतलब है कि ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला, इसको आगे करना है। अब ये वेव यहां से शुरू हो, लेकिन उतना ही एम्पलीट्यूड, उतना वेवलेंथ, उतना एम्पलीट्यूड, क्वार्टर वेव बनाते जा रहे हैं। उतना वेवलेंथ उतना एम्पलीट्यूड। अगर आप सब लोगों ने ये बनाया हुआ है तो इट्स गुड, यही बनाया हुआ है।
मेरे डिवीजन थोड़े आगे पीछे, वेव मेरी छोटी बड़ी है, चले कोई बात नहीं, आइडिया तो समझ आ गया ना। अच्छा अब लिखें क्वेश्चन का बी पार्ट, देखो ड्रॉ resultant wave of this partial interference। बेटा इस पार्शियल इंटरफेरेंस की आपने रिजल्टेंट वेव बनानी है फटाफट। ड्रॉ रिजल्टेंट वेव ऑफ दिस पार्शियल इंटरफेरेंस, टाइम नहीं लगाना, तेजी से बनाना। राइम तुम हो ऑनलाइन? हूँ सर। तो समझ आ रही है तुम्हें? ये रिजल्टेंट वाला जरा पीछे रह गया, बाकी आ गया। चलो अब देखें, अब रिजल्टेंट बनाना है, बनाओ। पर्पल वाली वेव और रेड वाली वेव का रिजल्टेंट हम किससे बनाएंगे? ब्लैक कलर से। फर्स्ट क्या रूल था? जहां पे एक जीरो वहां पे दूसरा, जहां पे एक जीरो वहां पे दूसरा रिजल्टेंट, जहां पे एक जीरो वहां पे दूसरा रिजल्टेंट, जहां पे एक जीरो वहां पे दूसरा। समझ आ रही है? जहां पे एक का जीरो है वहां पे दूसरा रिजल्टेंट है, सिंपल। एक का जीरो दूसरा रिजल्टेंट, एक जीरो दूसरा रिजल्टेंट, एक जीरो दूसरा रिजल्टेंट, जीरो रिजल्टेंट, जीरो रिजल्टेंट, जीरो रिजल्टेंट, जीरो रिजल्टेंट, जीरो रिजल्टेंट, एक जीरो दूसरा रिजल्टेंट, एक जीरो दूसरा रिजल्टेंट, एक जीरो दूसरा रिजल्टेंट, एक जीरो दूसरा रिजल्टेंट। जहां पे साइन चेंज होगा उसके बीच में क्या होगा? प्लस से माइनस हो रहा है, बीच में होगा जीरो। कहां पे होगा? इन बिटवीन। यानी कि इस साइड का पॉजिटिव इस साइड के नेगेटिव को कैंसल आउट करेगा और बीच में क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। जीरो क्यों आया? क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव ने कैंसल आउट किया। क्लियर? आगे ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, हर पॉजिटिव और हर नेगेटिव के इन बिटवीन देयर शुड बी अ जीरो। सो दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, और बीच में क्या आ जाएगा? जीरो। कोई कंफ्यूजन? आगे चलते हैं। ये प्लस, ये माइनस, और बीच में क्या होगा? जीरो। तो ये फिर एक और जीरो यहां पे आ गया। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ये माइनस, ये प्लस, और बीच में एक और जीरो, ये हो। ठीक है, अब आई थिंक मुझे आगे बताने की जरूरत नहीं है। ये जीरो, ठीक है, फिर इसी तरह यहां पे जीरो होगा। समझ आ रही है ना? फिर इसी तरह यहां पे जीरो होगा, एंड दैट्स इट। अब अगर हम इनको ज्वाइन करते हैं वेव्स को, तो रिजल्टेंट किस तरह का बनेगा? रिजल्टेंट मैं बना देता हूं ब्लू कलर का। वन सेकेंड, जीरो से बनाना चाहिए। ये हो गया, यही बनाया आपका। समझ आ गई? आगे ये बना, ये बना, उसके बाद ये बना, उसके बाद ये बना, उसके बाद ये। क्लियर या कोई कंफ्यूजन है? सो दिस इज रिजल्टेंट ऑफ पार्शियल इंटरफेरेंस। इफ यू वांट टू ड्रॉ दैट, तो आपको आना चाहिए, इसके आगे मूव करना चाहिए। कॉपी हो गया यहां तक? हेडिंग दो, स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव्स। स्टैंडिंग, कैसे कैसे? हाँ हाँ हाँ, जहां पे प्लस और माइनस शिफ्ट हो रहा होता है उसके बीच में जीरो होता है। मतलब ये कि आपका एक पॉइंट था ये, लेट्स सपोज, आपका दूसरा पॉइंट था ये, आपका तीसरा पॉइंट था ये। अब मुझे पता है कि यहाँ पे नेगेटिव साइन है, यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, तो बीच में जीरो लाजमी है। बेटा जब भी कोई चीज कंटिन्यूअसली मूव करती है और प्लस से माइनस में या माइनस से प्लस में जाती है, बीच में जीरो लाजमी होता है। माइनस टू प्लस, प्लस टू माइनस, बीच में जीरो। अच्छा, स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव्स। हेडिंग दो, जब कोई मीडियम लूप्स में वाइब्रेट करता है तो उसको हम कहते हैं स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग वेव और स्टेशनरी वेव।
इसकी सबसे जो कॉमन एग्जांपल है वो है, सबसे कॉमन एग्जांपल, अ वाइब्रेटिंग गिटार स्ट्रिंग। अ वाइब्रेटिंग गिटार स्ट्रिंग इज द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ, किसमें वाइब्रेट करती है? लूप्स के अंदर। जब भी कोई मीडियम इस तरह के लूप्स के अंदर वाइब्रेट करता है तो हम उसको कहते हैं स्टैंडिंग वेव या फिर स्टेशनरी वेव। या बना दो, जब भी कोई मीडियम इस तरह के लूप्स में वाइब्रेट करता है उसको हम क्या कहते हैं? इसको लेबल क्या करेंगे? अ वाइब्रेटिंग गिटार स्ट्रिंग। अच्छा, अब ये तो हमें बात पता है कि गिटार स्ट्रिंग इस तरह वाइब्रेट करती है, लेकिन ऑब्वियसली हमने टॉपिक में इस बात को एक्सप्लोर करना है कि क्यों, क्या कोई और चीज भी इस तरह वाइब्रेट कर सकती है? बिल्कुल, देयर आर मेनी एग्जांपल्स जिसमें हम यही वाला पैटर्न मल्टीपल वेव्स के थ्रू अचीव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, you can achieve the same pattern with the light, you can achieve the same pattern with the sound, you can achieve the same pattern with the water waves. और visible कौन सा पैटर्न होगा? if you go with water waves, if you go with water waves। रिपल टैंक के अंदर जब आप वाटर वेव्स बनाएंगे तो हमेशा आपको यही पैटर्न मिलेगा। क्यों मिलेगा? वो इसलिए कि जब फर्ज करें जी आपने लिया रिपल टैंक, रिपल टैंक ओ लेवल में पढ़ा हुआ है, ये ड्राइंग मेरे साथ बनाते हैं। अच्छा, हमारा टारगेट क्या है? इस तरह का पैटर्न वाटर का बना। गिटार का तो बन जाता है, हमें नजर भी आता है गिटार की स्ट्रिंग। पहले ये बताओ, क्या मुझसे आप इस बात पे एग्री करते हैं कि गिटार की जो स्ट्रिंग है वो इस तरह के लूप्स में वाइब्रेट करती है? यस और नो? अगर आप इससे एग्री करते हैं तो क्या सिर्फ गिटार की स्ट्रिंग के इस तरह के लूप्स होते हैं या दुनिया जहान की सब वेव्स के हो सकते हैं? सब वेव्स के हो सकते हैं, ठीक है। अगर फर्ज करें रिपल टैंक के अंदर आपने इस तरह के लूप जनरेट करने हैं तो you should have two dippers. This is one of the dippers and the other dipper is here. The dippers are rectangular or they are circular? Obviously they are rectangular, they are rectangular। ये कहानी समझ आ गई यहाँ तक? अब वाटर जो है उसका जो वाइब्रेशन है वो किस तरह का होगा? जब दोनों डिपर्स ऑपरेट करेंगे, ये है डिपर नंबर 1 और ये है डिपर नंबर 2। इन दोनों डिपर्स की फ्रीक्वेंसी हम सेम रखेंगे। अगर दोनों डिपर्स की फ्रीक्वेंसी सेम नहीं होगी तो वो पैटर्न नहीं बनेगा। मेरी बात समझ आ गई? अगर दोनों डिपर्स की फ्रीक्वेंसी सेम नहीं होगी तो वो पैटर्न नहीं बनेगा। दूसरी बात, वाटर की डेप्थ शुड बी यूनिफॉर्म सो दैट द वेव शुड मूव विद अ कांस्टेंट स्पीड। अगर वाटर की डेप्थ वेरिएबल हुई तो वेव की स्पीड वेरिएबल हो जाएगी और फिर वो पैटर्न नहीं बनेगा। तो इन दोनों डिपर्स से अगर आपने वो पैटर्न बनाना है तो वो पैटर्न इनके इन बिटवीन बन जाएगा। इनके इन बिटवीन हमें इस तरह का पैटर्न चलेंगे। इनके इन बिटवीन हमें एक स्टैंडिंग वेव का पैटर्न मिलेगा। वो किस तरह मिलेगा ये देखिए, या बनाते जाए। अब ये पानी जो है ये इस तरह से वाइब्रेट करेगा लूप्स के अंदर। पानी किस तरह से वाइब्रेट करेगा? लूप्स के अंदर। अच्छा, अब सोचने वाली बात, जब गिटार की स्ट्रिंग इस तरह से वाइब्रेट करती है तो हमें पता नहीं चलता कि एक्चुअली हुआ क्या है। यहाँ पे पता चल रहा है, यहाँ पे ये पता चल रहा है कि there are two sources and they are generating waves in the opposite direction and the waves are identical। तो दुनिया जहान में कहीं पे भी जब दो वेव्स आइडेंटिकल होंगी और वो उल्टा उल्टा ट्रेवल करेंगी, अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगी, तो हमें ये पैटर्न मिलेगा। अब क्वेश्चन ये है कि ये पैटर्न क्यों मिलता है? उसको मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अब आपने सिर्फ व्हाइट बोर्ड पे देखना है, लिखना नहीं है। आपने सिर्फ व्हाइट बोर्ड पे देखना है, लिखना नहीं है। सबसे पहले जो एक डिपर की वेव थी वो थी, ये वेव थी एक डिपर की। ये वेव किसकी थी जी? जो एक डिपर था वो ये वाली वेव जनरेट कर रहा था। अगर मैं इस वेव के 4 पार्ट्स बना दूं तो हर एक पार्ट कितने को रिप्रेजेंट करेगा? आपने बस बोर्ड पे देखना है और समझना है, ड्रॉ कुछ नहीं करना। बताया मैंने हर वेव के कितने पार्ट्स बना दिए? क्विक आंसर।
every wave has been divided into लाइनें बनाइए सीधी, ठीक है। अगली बात, अब अगर मैं, अच्छा, हर एक डिवीजन कितने को रिप्रेजेंट करे, लैम्डा बाई 4। अब बात यह है कि फर्ज करें ये मैंने 2 वेव्स बना दी। कितनी वेव्स बना दी? ये मैंने बना दी 2 वेव्स, एक वेव और दूसरी वेव। अब मैं एक काम और करता हूं, फर्ज करें मैं अगर इन डिपर्स के कलर चेंज कर दूं, मैंने इस वाले डिपर को ब्लैक कर दिया, अब ब्लैक वाला जो डिपर है उसकी वेव ब्लैक, रेड वाले डिपर की वेव रेड। अब मुझे बताओ ब्लैक वेव किस तरफ ट्रेवल करेगी? ब्लैक कलर की जो वेव है वो ट्रेवल करेगी, बेटा वेव्स का कलर तो नहीं होता ना, सिर्फ समझने के लिए। जो ब्लैक वाला डिपर है उसकी वेव लेफ्ट साइड पे जा रही है, रेड वाला जो डिपर है उसकी वेव किस तरफ जाएगी? बेटा वेव हमेशा सोर्स से अवे जाती है, तो रेड वाला जो डिपर है उसकी वेव जाएगी राइट साइड पे, ठीक है। मुझे ये बताएं एक टाइम पीरियड में हर एक वेव कितना ट्रेवल करेगी? एक टाइम पीरियड में हर एक वेव एक वेवलेंथ ट्रेवल करेगी, आधे टाइम पीरियड में आधा वेवलेंथ, क्वार्टर टाइम पीरियड में क्वार्टर वेवलेंथ। अब मुझे ये बताएं कि हर एक डिवीजन किसको रिप्रेजेंट करे? लैम्डा बाई 4 को। T/4 में या क्वार्टर टाइम पीरियड में रेड वाली वेव कितना ट्रेवल करेगी? लैम्डा बाई 4। ब्लैक वाली वेव कितना ट्रेवल करेगी? लैम्डा बाई 4। एक और चीज, ब्लैक वाली वेव हमारी समझ के मुताबिक किस तरफ ट्रेवल कर रही है? लेफ्ट साइड पे। और रेड वाली वेव हमारी समझ के मुताबिक किस तरफ ट्रेवल कर रही है? राइट साइड पे। अब हमने ये समझना है कि जब 2 वेव्स अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करती हैं तो ये लूप्स क्यों बनते हैं। उसके लिए मैं हर एक डिवीजन को फर्दर डिवाइड कर रहा हूं हाफ हाफ में। अब बताओ हर एक डिवीजन कितना बन जाएगा? क्विक आंसर, हर एक डिवीजन बन जाएगा बेटा 1 सेकेंड से, हर एक डिवीजन बन जाएगा कितना? लैम्डा बाई 8। So every single division represents lambda by 8 because I want to represent the positions of waves after every 1/8 of time period. After every 1/8 of time period, तो एक टाइम पीरियड में मैं कितने फेजेस रिप्रेजेंट करूंगा? 8 फेजेस। अगर मैं T/8 के बाद इन वेव्स को रीड्रॉ करता हूँ, तो मैं एक टाइम पीरियड में कितनी बार ड्रॉ करूंगा? 8 बार। और उन 8 बार में देखेंगे कि रिजल्टेंट क्या बन रहा है। उन 8 बार में अभी अगर मैं बात करूं, is it constructive interference or destructive interference? The starting instant could be constructive, it could be destructive, or it could be partial. Accidentally it was constructive. फर्ज करें आपने जब वेव्स को ऑब्जर्व किया तो दे वर इन फेज, लेकिन हर वक्त इन फेज नहीं होगी। अभी क्या हो रहा है? क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट, ट्रफ के ऊपर ट्रफ। अब इसको हम कह देते हैं ये 0 सेकेंड। अब T/8 पे ये वेव्स किस तरह से होंगी? तेज नहीं जाते, स्लो जाते हैं। रेड वाली वेव किधर जा रही है? राइट पे या लेफ्ट पे? रेड वाली वेव जा रही है राइट साइड पे, ब्लैक वाली वेव जा रही है लेफ्ट साइड पे। T/8 में रेड वाली वेव लैम्डा बाई 8 राइट पे चली जाएगी, तो रेड वाली वेव T/8 के बाद आपको कैसे दिखाई देगी? ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ चुका है और वेव इतना शिफ्ट हो चुकी है। क्या ख्याल है? लैम्डा बाई 8 वेव शिफ्ट हो गई, तो रेड वाली वेव आपको नजर आएगी। ये मैं थोड़ा सा तेज ड्रॉ करता हूँ। पूरी वेव शिफ्ट हो गई कितने डिवीजन? पूरी वेव शिफ्ट हो गई 1 डिवीजन, ये लैम्डा बाई 8। वेव शिफ्ट हो गई लैम्डा बाई 8 और वेव आपको ऐसे नजर आए। कोई कंफ्यूजन? व्हाट अबाउट द ब्लैक वाली वेव? आपको कोई कंफ्यूजन है इसमें? जो रेड वाली वेव है वो T/8 में लैम्डा बाई 8 राइट पे चली, जो ब्लैक वाली वेव है वो T/8 में लैम्डा बाई 8। ये वाला पॉइंट कहां पे आ जाएगा? ये वाला पॉइंट आ जाएगा, बताओ, ये वाला पॉइंट इधर आ गया। अब ब्लैक वाली वेव आपको नजर कैसे आएगी? ब्लैक वाली वेव के सारे पॉइंट्स एक डिवीजन लेफ्ट साइड पे चले गए और दोनों वेव्स का अब ये वाला ओवरलैप होगा। ये कौन सा ओवरलैप है? कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव या पार्शियल? पार्शियल। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि एट 0 सेकेंड द ओवरलैप वाज कंस्ट्रक्टिव, एट T/8 वी आर गेटिंग अ पार्शियल ओवरलैप और पार्शियल इंटरफेरेंस। अच्छा, एक और बात,
फर्ज करें हम दोनों ये वेव्स हैं, ठीक है, मैं रेड वाली वेव हूँ, ये ब्लैक वाली वेव है, ठीक है। अब इसको यूं समझे कि हमारा इनिशियल गैप कुछ ना कुछ है, हमारा इनिशियल गैप जो है कुछ ना कुछ है। ये लैम्डा बाई 8 आता है मेरी तरफ, मैं लैम्डा बाई 8 जाता हूँ इसकी तरफ, तो गैप कम कितना होगा? ये मेरी तरफ आता है लैम्डा बाई 8, मैं इसकी तरफ जाता हूँ लैम्डा बाई 8, तो लैम्डा बाई 4। एक और बात, फर्ज करें हम आमने सामने, हम बिल्कुल आमने सामने थे, फेस फेस के सामने, सारा कुछ आमने सामने। अगर ये इधर जाए लैम्डा बाई 8 और मैं इधर जाऊं लैम्डा बाई 8, हमारा गैप कितना हो जाए? लैम्डा बाई 4। इसका मतलब ये हुआ कि जब दोनों वेव्स बिल्कुल थी इस तरह, ठीक है, दोनों इस तरह ऐसे थी, ये गई लैम्डा बाई 8 इधर, ये गई लैम्डा बाई 8 इधर, गैप कितना हो गया? लैम्डा बाई 4। Now the path difference between these two waves is lambda by 4. इनका lambda by 4 का क्या हो गया path difference, और phase difference कितना होगा? 90 डिग्री। 90 बेटा lambda होता है 360, lambda होता है 360, lambda का हाफ होता है 180, lambda का क्वार्टर होता है। अच्छा अब इधर आ जाए जरा, ये बात हो गई। मुझे बताएं फर्दर t by 8 के बाद आपको रेड वाली वेव कहां पे नजर आएगी, यानी कि 2t by 8 पे। सोचें 2t by 8 के बाद what will you observe? अच्छा अब जो गिटार की स्ट्रिंग वाइब्रेट करती है ना, वो तो अपेरेंटली हमें लूप नजर आते हैं, अंदर ये हो रहा है। अंदर क्या होता है? ये कैसे होता है? आप स्ट्रिंग को जब हिलाते हैं तो एक्चुअली दो वेव्स बनती हैं। फर्ज करें यहाँ पे रस्सी बंधी हुई है, जब आप उसको हिलाएंगे कितनी वेव्स बनेंगी? दो। ओरिजिनल वेव्स जाएंगी और दीवार से रिफ्लेक्ट होकर वापस आएंगी, तो सिमल्टेनियसली आपकी रोप के अंदर देयर आर टू वेव्स, दैट्स व्हाई ये दो वेव्स बन गई। अच्छा इसी तरह पानी के अंदर दो वेव्स, जब भी आपके मीडियम के अंदर देयर आर टू वेव्स एंड दे आर आइडेंटिकल एंड दे आर ट्रैवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, यू गेट द लूप्स। और वो लूप्स क्यों बनते हैं वही हम समझ लें। 2t/8 पे रेड वाली वेव कहां पे आ जाएगी? क्विक आंसर, रेड वाली वेव आ जाएगी, ये देखो ये चली गई इस तरफ, कितना? 2 λ/8। अब ये वेव यहां से शुरू हुई, मैं इसका पैटर्न बना देता हूं। जी बेटा λ/4 ट्रेवल कर गई, ऐसे ही है ना। 2t/8 में वेव कितना ट्रेवल कर गई? 2 λ/8 या λ/4। और वेव पे नजर कैसे आएगी? वेव आपको ऐसे नजर आएगी। व्हाट अबाउट द ब्लैक वन? रेड वाली राइट पे जा रही है, ब्लैक वाली लेफ्ट पे जा रही है, कहां पे नजर आएगी? ये जो ये वाला डॉट है ये अब आपको नजर आएगा इस जगह पे। और वेव कैसे हो जाएगी? ये पूरी वेव शिफ्ट हो गई। सो एट 2t/8 what are you able to observe? It's a destructive interference और it's a cancellation। और एक चीज याद रखो, जो वेव होती है जब पीछे से गैप बनता है तो वहां पे वेव बनती जाती है, जगह खाली नहीं रहती। वेव जब आगे ट्रेवल करती है पार्टिकल अपनी जगह पे वाइब्रेट करते हैं और पार्टिकल अपने आप को रीअरेंज करते हैं। अगर रेड वाली वेव आगे जा रही है तो पीछे से वेव बनती जाएगी, और ब्लैक वाली वेव जो है वो कैसे हो गई? ऐसे हो गई। अच्छा आप एक चीज देखो, 0 सेकंड पे कौन सी इंटरफेरेंस है? 0 सेकंड पे कौन सी इंटरफेरेंस? कंस्ट्रक्टिव। t/8 पे पार्शियल, 2t/8 पे डिस्ट्रक्टिव। अब अगली चीज पे आते हैं, 3t/8 पे आपको क्या मिलेगा? लेकिन किस तरह का पार्शियल? सिर्फ 4t/8 तक बनाएंगे, उसके आगे नहीं बनाएंगे। वेव्स बनाएंगे इंडिविजुअल वेव्स, फिर उसका रिजल्ट है। बताएं 3t/8 में रेड वाली वेव राइट साइड पे कितना ट्रेवल करेगी? राइट साइड पे ट्रेवल कर रही है ना। 3t/8 में 3 λ/8, 3t/8 में 3 λ/8। तो ये वाला रेफरेंस पॉइंट कहां पे आ जाएगा? इधर। क्यों? 3 λ/8। क्लियर? तो वेव नजर कैसे आएगी? रेड वाली वेव आपको नजर आएगी, बस ये आखिरी है, उसके बाद कल यहीं से कंटिन्यू कर देंगे। रेड वाली वेव आपको कैसे नजर आएगी? इस तरह से। कोई कंफ्यूजन? और पीछे से वेव बनती जाएगी। ब्लैक वाली वेव कहां पे नजर आएगी? आधा बेटा बताएं कितना डिवीजन इस तरफ? 3 λ/8। तो λ/8, 2 λ/8, 3 λ/8 कहां से बनेगी फिर? ये वाला पॉइंट। समझ आ रही है बात? अच्छा अब ये नीचे से बन रही है, तो ये हो जाएगी ये हो गया। कौन सी इंटरफेरेंस है बेटा जी? इट्स पार्शियल इंटरफेरेंस। लेकिन इस पार्शियल इंटरफेरेंस का अगर आप रिलेशन देखोगे t/8 वाले से, जरा ऑब्जर्व करने की कोशिश करो। आई थिंक इट्स अ रिफ्लेक्शन। इसके आगे इंशाल्लाह हम कल कंटिन्यू करेंगे यही ड्राइंग से आगे। यहां तक बात समझ आ गई? मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं वो लूप्स क्या होते हैं, और मैं ये कह रहा हूं कि लूप्स तब बनते हैं जब दो वेव्स अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करती हैं।
और उन लूप्स की फॉर्मेशन हमने शो करी कि क्या ऐसे ही होता है या नहीं होता। दो वेव्स अपोजिट ट्रेवल कर रही हैं, आइडेंटिकल हैं, तो ये वो लूप्स कैसे बने, समझ आ गई बात? ये है कहानी। लेकिन इनका आइडेंटिकल होना और अपोजिट ट्रेवल करना कंपल्सरी है, अदरवाइज वो लूप्स नहीं बनेंगे। जी बेटा, कोई बच्चा अगर ग्रुप में ना हो तो मुझे अपने नंबर दे दो, मैं ग्रुप में ऐड कर दूं। तो मैं सब कुछ में करवाऊंगा, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी सिलेबस में भी वो है सिलेबस। असल में तुम्हारे सिलेबस में ना 4 मुश्किल चीजें, वो है मेरे हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी, वेव,